दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे गोहिल वंश से संबंधित, जिसे कहते हैं हम मेवाड़ के गोहिल या सिसोदिया वंश। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, वो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ लिंक शेयर करिए जिसके उसको भी फ़ायदा मिले। तो हम पहले क्वेश्चन से शुरुआत कर रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान गोहिलों की ब्राह्मण उत्पत्ति के सिद्धांत के विरुद्ध है? यानी कौन का ये कहता है कि ये ब्राह्मण नहीं है, यानी कि इसके विरुद्ध है। तो G.H. ओझा, दशरथ शर्मा, G.N. शर्मा, J.N. आसोपा। तो इसमें G.H. ओझा यानी गौरीशंकर हीराचंद ओझा है। ये गोहिलों को सूर्यवंशी मानते हैं, यानी G.H. ओझा क्या मानते हैं? सूर्यवंशी मानते हैं। जबकि D.R. भंडारकर एवं गोपीनाथ शर्मा और मेवाड़ के गोहिलों को ब्राह्मण वंश मानते हैं। यानी कि गौरीशंकर हीराचंद ओझा गोहिलों को यानी इनकी उत्पत्ति सूर्यवंश से मानते, जबकि D.R. भंडारकर व गोपीनाथ शर्मा गोहिलों को ब्राह्मण वंश से मानते हैं। तो ये इसके विरुद्ध ऑप्शन नंबर 5 सही होगा। अगला क्वेश्चन इसमें है कि नैणसी की ख्यात में गोहिलों की कितनी शाखाएं का उल्लेख किया गया है? तो मोणत नैणसी ने अपनी ख्यात में मोणोत नैणसी ख्यात, यानी कि मोणोत नैणसी ने ख्यात लिखी थी, उसका नाम है मोणोत नैणसी ख्यात, और उसमें गोहिलों की कितनी शाखाओं का वर्णन किया है? तो 24, 36, 42, 20। तो दोस्तों, उसने 24 शाखाओं का उल्लेख किया है, जबकि कर्नल जेम्स टोड ने भी अपने गुरु ज्ञानचंद्र के मांडल के उपसार संग्रहालय के आधार पर गोहिलों की 24 शाखाओं को ही माना। यानी कि कर्नल जेम्स टोड व मोणोत नैणसी ने 24 शाखाओं का वर्णन किया है गोहिलों की, जबकि कवि राजा श्यामल दास, जो कि मेवाड़ से संबंधित थे, उन्होंने 36 शाखाएं मानी है गोहिलों की। तो इसमें ऑप्शन नंबर पहला सही होगा। किसके अनुसार? नैणसी के अनुसार। अगला क्वेश्चन है, किसने मेवाड़ राज्य स्थापित किया? पहला ऑप्शन है पप्पा रावल, राणा सांगा, प्रताप, रतन सिंह। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा दोस्तों? तो दोस्तों, इसमें उत्तर होगा फर्स्ट उत्तर आंसर सही होगा बप्पा रावल। तो इसमें बप्पा रावल सही होगा। अगला क्वेश्चन है, गोहिल वंश का पहला शासक कौन था? अमर सिंह, बप्पा रावल, राणा हमीर, छेतर सिंह। तो इसमें भी ऑप्शन नंबर दूसरा सही होगा, ऑप्शन नंबर 2 बप्पा रावल सही होगा दोस्तों इसमें भी। अगला क्वेश्चन, क्योंकि दोस्तों इसे काल भोज के नाम से भी जाना जाता है बप्पा रावल को। बप्पा रावल का शासनकाल था 734 से 753 ईस्वी के मध्य, और इसका मूल नाम काल भोज था। इन्होंने बप्पा रावल की उपाधि इनके गुरु हारित ऋषि ने दी थी। 734 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ के राजा मानमौरी को हराकर इन्होंने गुर्ज साम्राज्य की नींव डाली। इसे गोहिलों साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। किसे? बप्पा रावल को। तो ऑप्शन नंबर 2 सही होगा इसमें भी। इसमें ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। दोनों में आंसर है बप्पा रावल। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा काल क्रमानुसार की दृष्टि से सही है? जेतर सिंह, समर सिंह, तेज सिंह, समर सिंह, तेज सिंह, जेतर सिंह, तेज सिंह, समर सिंह। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? तेज सिंह, समर सिंह, जेतर सिंह। तो सबसे पहले जेतर सिंह, जिसका कार्यकाल था 1213 से 1253 ईस्वी के मध्य। उसके बाद में तेज सिंह 1253 से 1273। तेज सिंह का कार्यकाल है 53 से 73। और जेतर सिंह, इनका कार्यकाल है 1213 से 1253। और उसके बाद में समर सिंह का कार्यकाल है 1273 से 1302 तक। तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। जेतर सिंह, तेज सिंह 5373, समर सिंह 1302 और जेतर सिंह 1213 से 1253 तक। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। अगला क्वेश्चन,
अलाउद्दीन खिलजी और मेवाड़ वासियों के बीच चित्तौड़गढ़ की घेराबंदी किस वर्ष हुई थी? इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 1567, 1303, 1534 और 1467। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, 1303 इसमें अलाउद्दीन खिलजी और मेवाड़ वासियों के बीच चित्तौड़ की घेराबंदी की गई थी। उस समय चित्तौड़ का शासक था राणा रतन सिंह, जो गोहिल वंश से संबंधित था, और यह रावल शाह का अंतिम शासक था। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि सिंघल द्वीप के राजा गंधर्व सेन व रानी चंपावती की पुत्री रानी पद्मिनी के अद्भुत सौंदर्य से आकर्षित होकर अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर 28 जनवरी 1301 ईस्वी को आक्रमण कर लगभग 7 महीने तक घेरे के बाद 26 अगस्त 1303 ईस्वी को दुर्ग पर अधिकार कर लिया। वह रावल रतन सिंह को बंदी बनाया। वो गोरा, जो कि पद्मिनी का चाचा, वो बादल, जो कि उसका भाई था, उनके द्वारा मुक्ति के भीख मांगने यानी कि उन पर दया न दिखाते हुए रतन सिंह की मृत्यु हो गई। वह रानी पद्मिनी ने सैकड़ों राजपूत स्त्रियों के साथ जौहर किया। जो मेवाड़ का प्रथम व राजस्थान का दूसरा शासक कहलाता है। मलिक मोहम्मद जायसी, जो कि एक ग्रंथ लिखा था, उसका नाम है पद्मावत के अनुसार यह युद्ध रावल रतन सिंह की रूपवती महारानी पद्मिनी के लिए लड़ा गया। ज्ञातव्य है कि साके में प्रसिद्ध इतिहासकार अमीर खुसरो व अलाउद्दीन खिलजी के साथ इसका वर्णन उन्होंने अपने ग्रंथ खजाइल उल फतू में किया था। अलाउद्दीन खिलजी का और रावल रतन सिंह का किसने किया था? खजाइन उल फतू में अमीर खुसरो ने। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, 1303 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित। अगला क्वेश्चन है, वह राजपूत रानी जिसने अपने सैकड़ों स्त्रियों के साथ अलाउद्दीन खिलजी के 1303 ईस्वी में ईसा पूर्व में चित्तौड़ पर आक्रमण करने पर जौहर कर लिया, वह थी कौन सी रानी थी? यानी कि वह रानी या वह राजपूत रानी जिसने अपने सैकड़ों स्त्रियों के साथ अलाउद्दीन खिलजी के 1303 ईस्वी में चित्तौड़ पर कब्जा करने पर जौहर कर लिया, तो उस रानी का नाम क्या है? पद्मवती, पद्मिनी, कर्मावती, रूपवती। तो उस रानी का नाम है पद्मिनी। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, पद्मिनी, जबकि पद्मवती नहीं था। 1303 ईस्वी में चित्तौड़ विजय के बाद अलाउद्दीन ने चित्तौड़ का नया नाम रखा नसीराबाद, मोमिनाबाद, होशंगाबाद, खिजराबाद। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, खिजराबाद। यानी चित्तौड़ विजय के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नाम अपने पुत्र खिज्र खां के नाम पर रखा, खिजराबाद। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग को जीतकर उसका नाम खैराबाद रखा? रणथंभौर, अचलगढ़, सिवाना, आमेर। तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, सिवाना। यानी सिवाना का नाम अलाउद्दीन खिलजी ने खैराबाद रखा, जबकि चित्तौड़गढ़ का खिज्जर खां वह जालौर का जलालाबाद, जबकि रणथंभौर का नाम नहीं रखा। मेवाड़ के किस शासक के समय जावर में चांदी की खान से खनन प्रारंभ हुआ? क्षेत्र सिंह, रतन सिंह, लख सिंह, कुंभा, जिसे कुंभकर्ण कहते हैं, लख सिंह को लाखा कहते हैं। तो इसमें दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, लख सिंह। महाराणा लाखा के राजत्व काल में मगरा जिले के जावर यानी उदयपुर में चांदी की खान निकल आई, और जिसमें चांदी और शीशा बहुत मात्रा में निकलने लगा है, जिससे कि राज्य की आय में अत्यधिक वृद्धि हुई है। वर्तमान समय में जावर चांदी के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है, और यहाँ पर चांदी व शीशा जस्ता भी निकाला जाता है।
अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित शासकों में से सबसे अधिक किसे मेवाड़ की बौद्धिक व कलात्मक उन्नति का श्रेय दिया जाता है? महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा, महाराणा प्रताप, महाराणा राज सिंह। तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित शासकों में से सबसे अधिक किसे मेवाड़ की बौद्धिक यानी बुद्धि में व कलात्मक यानी कला प्रेमी उन्नति का श्रेय दिया जाता है? तो महाराणा कुंभा को ऑप्शन नंबर 5 सही होगा, क्योंकि कुंभा ने अनेक ग्रंथ लिखे जिसमें कला के संबंधित, जैसे कि संगीत राज, संगीत मीमांसा, सूड़ प्रबंध, ये 3 ग्रंथ फेमस है, सबसे ज़्यादा प्रचलित है और सबसे ज़्यादा एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। संगीत राज किनसे संबंधित है? तो कुंभा से। संगीत मीमांसा, सूड़ प्रबंध, और कुंभा ने जयदेव की प्रसिद्ध ग्रंथ या जिसे कहते हैं गीत गोविंद पर रसिक प्रिया के नाम से टीका या चंडी शतक की व्याख्या एवं संगीत रत्नाकर की टीका लिखी है। इसके अतिरिक्त कुंभा 4 नाटकों के भी रचयिता है, जिनसे उनको मेवाड़ी, महाराष्ट्री व कर्नाटकी भाषा लिखने का अच्छा ज्ञान होने का भी पता चलता है। इन्होंने एक लिंग महात्म्य पुस्तक के प्रथम भाग राजवर्णन, अंतिम भाग कुंभा के वैतनिक कवि कान्हा व्यास ने लिखा था। यानी कान्हा व्यास ने कौन सा लिखा था? एक लिंग महात्म्य, और पहला भाग तो किसने लिखा था? कुंभा ने। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि एक लिंग महात्म्य पुस्तक के लेखक कौन थे, तो कान्हा व्यास आप आंसर करेंगे, क्योंकि पूर्ण कान्हा व्यास ने ही की थी। कुंभा के अन्य प्रमुख ग्रंथों में कामराज, सूड़ प्रबंध, संगीत कर्म दीपिका, नवनगीत गोविंद, वाद संगीत सुधा, नृत्य कोश, हरिवर्तिका आदि है। और संगीत राज 5 भागों में विभक्त है, पाठ रत्न कोश, गीत रत्न कोश, वाद्य रत्न कोश, और 2 का आप नाम बताइए कौन कौन से हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ऑप्शन नंबर 5 सही होगा, महाराणा। संगीत पर लिखे गए निम्नलिखित ग्रंथों में से कौन से राणा कुंभा द्वारा रचित है? संगीत राज, संगीत मीमांसा, सूड़ प्रबंध, रसिक प्रिया। तो ऑप्शन नंबर 4 ही सही है। संगीत राज 5 भागों में विभक्त है, संगीत मीमांसा, सूड़ प्रबंध, रसिक प्रिया 5 ही कुंभा द्वारा लिखे गए ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगले क्वेश्चन में क्वेश्चन तो यहाँ दिया गया है, लेकिन इसके ऑब्जेक्ट दूसरे पेज में दिए गए, तो मैं आपको एक बार क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, उसके बाद में आपको ऑब्जेक्टिव दिखा दूंगा। तो निम्नलिखित संगीत ग्रंथों में से कौन से ग्रंथ राणा कुंभा द्वारा कृत है? तो अब हम ऑब्जेक्ट पर चलें। तो दोस्तों इसमें है संगीत राज, संगीत मीमांसा, सूड़ प्रबंध, कलानिधि। तो इसमें दोस्तों कलानिधि नहीं है इनकी, जबकि संगीत मीमांसा, संगीत राज, सूड़ या सुधा प्रबंध या सूड़ प्रबंध कहते हैं। तो इसमें 1, 2, 3 ये तीनों सही होगा, ऑप्शन नंबर 3 सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ कुंभा द्वारा रचित नहीं है? संगीत राज, संगीत मीमांसा, संगीत सौपन, सूड़ प्रबंध। तो इसमें दोस्तों क्वेश्चन घुमा के पूछ लिया कि अब कौन सा नहीं है। पहले तो दे दिया कलानिधि और अब दे दिया संगीत सौपन। तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, जबकि संगीत राज, संगीत मीमांसा, सूड़ प्रबंध तो कुंभा द्वारा लिखे गए ग्रंथ हैं। अगला क्वेश्चन ये ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन, नृत्य रत्नकोश की रचना किसने की? कुंभा ने, मंडन ने, सोम ने, जगजीवन भट्ट ने। तो इसमें नृत्य रत्नकोश, पाठ रत्नकोश, वाद्य रत्नकोश ये 5 प्रकार के हैं, और ये संगीत राज में विभक्त किया गया है। संगीत राज को इनमें विभक्त किया गया, गीत, पाठ, रत्न, वाद्य, और एक का आप नाम बताएंगे कौन सा? तो ये कुंभा, ऑप्शन नंबर 5 सही है। महाराणा कुंभा के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? उन्होंने कुंभलगढ़ का निर्माण कराया, वे संगीत प्रेमी थे, वे मेवाड़ के महान शासकों में से एक थे, वे स्वयं विद्वान न थे किंतु विद्वानों के आश्रयदाता थे। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 सही है, क्योंकि वो स्वयं विद्वान थे। तो इसमें दे रखा कि वो स्वयं विद्वान न थे किंतु विद्वानों के आश्रयदाता थे। तो वह विद्वानों के आश्रयदाता, वो स्वयं विद्वान थे, वे मेवाड़ के शासकों में से एक थे, वे संगीत प्रेमी थे, उन्होंने कुंभलगढ़ का निर्माण करवाया। वो किसके द्वारा करवाया? मंडन के द्वारा। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन दिया गया है कि महाराणा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ संगीत राज कितने कोषों में विभक्त किया गया है। तो दोस्तों क्वेश्चन पूछ लिया गया 7 में, 4 में, 9 में, 5 में। तो ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। 5 भागों में कुंभा ने संगीत राज कोषों में 5 भागों में विभक्त किया गया है। संगीत राज कुंभा द्वारा रचित सभी ग्रंथों में सबसे वृहद व सर्वश्रेष्ठ व सिरमौर ग्रंथ है। शास्त्रीय संगीत यानी क्लासिकल म्यूजिक के अपूर्व ग्रंथ संगीत राज को 5 भागों में विभक्त किया गया है। सबसे प्रथम भाग है रतनकोश में विभाजित किया गया। पाठ्य रतनकोश, नृत्य रतनकोश, गीत रतनकोश, वाद्य रतनकोश, रस रतनकोश। एक बार और नाम बता देता हूँ मैं आपको। पाठ्य रतनकोश, नृत्य रतनकोश, गीत रतनकोश, वाद्य रतनकोश, रस रतनकोश। और इन रतनकोशों को उल्लासों को परिरक्षणों में विभाजित किया गया है। इस प्रकार संपूर्ण ग्रंथ 80 परिरक्षणों में विभक्त किया गया है। इस ग्रंथ के पाठ्य रतनकोश में कुंभा की वंशावलियों का वर्णन है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? 4। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ संगीत माला, संगीत सागर, संगीत सरिता, संगीत राज। तो ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। संगीत राज कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के बारे में भी आपने पढ़ा है। तो सूड प्रबंध के लेखक कौन है? पहला ऑप्शन है प्रताप, दूसरा है सांगा, तीसरा है राज सिंह, चौथा है कुंभा। तो सूड प्रबंध, संगीत राज, संगीत मीमांसा, ये सभी कुंभा के ग्रंथ है। सूड प्रबंध कुंभा द्वारा रचित इस ग्रंथ में गीत गोविंद के पदों का राग व ताल संबंधी विवरण तथा कुंभा के राज्य सहित संगीत राज सहित अनेक संगीत के पूर्व आचार्यों का भी नाम उल्लेख है। इसे रसिक प्रिय का पूर्व ग्रंथ कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ कुंभा द्वारा रचित नहीं है? संगीत राज, रसिक प्रिय, राजवल्लभ, संगीत मीमांसा। तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। राजवल्लभ कुंभा के प्रमुख शिल्पी व मंडन वास्तुकला के विख्यात शिल्पी थे। उन्होंने प्रमुख ग्रंथ एवं उनकी विषय वस्तु निम्नलिखित में से है। यानी कि रूपमंडन जो मूर्तिकला विषय 6 अध्याय लिखे गए हैं। और देव मूर्ति प्रकरण व रूप अवतार मूर्ति निर्माण के लिए 8 अध्याय लिखे। वास्तुमंडन वास्तुकला, वास्तुसार, दुर्ग व भवन व नगर व निर्माण राजप्रसाद से संबंधित। जबकि कोदंड मंडल ये धनुर्विद्या से संबंधित ये कुंभा के ही प्रमुख ग्रंथ है। शकुन मंडल में शकुन अपशकुन के बारे में बताया गया है। जबकि वेद मंडल में व्याधियों व निदान यानी रोग के बारे में बताया गया है। जबकि एक है प्रसाद मंडल तो देवालय निर्माण कला यानी कि मकान या जैसे कि उनके दुर्ग के बारे में बताया गया है। जबकि राजमंडल सामान्य नागरिकों के लिए आवासीय ग्रहों से लेकर राजप्रसाद एवं नगर निर्माण रचना के लिए विस्तृत 14 अध्याय में बताया गया है राजवल्लभ मंडल के बारे में। अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में भी दोस्तों पहले क्वेश्चन दे दिया गया, उसके बाद में आपको इसके ऑब्जेक्ट आगे मिलेंगे। तो शिल्पी शास्त्री मंडन द्वारा रचित ग्रंथ रूप मंडन का संबंध किस विषय से संबंधित है? तो इसमें पहला ऑप्शन है राज्य प्रसाद, मूर्ति कला, वास्तुकला, चित्रकला। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा दोस्तों? तो इसमें है कि रूप मंडन, तो इसमें मूर्ति कला के बारे में वर्णन है। तो दोस्तों इसमें राज्य प्रसाद, मूर्ति कला, वास्तुकला और चित्रकला। इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, मूर्ति कला। अगला क्वेश्चन, शिल्पी शास्त्री मंडन द्वारा लिखित ग्रंथ कौन सा नहीं है? तो इसमें पहला है प्रसाद मंडन, रूप मंडन, वास्तुसार मंडन, कला मंडन। तो इसमें शिल्पी शास्त्री मंडन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? ऑप्शन बताइए आप कौन सा सही होगा। तो दोस्तों इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, कला मंडन। ये मंडन द्वारा नहीं लिखा गया। जबकि रूप मंडन, प्रसाद मंडन, वास्तुसार मंडन ये शिल्पी शास्त्र मंडन द्वारा लिखे गए ग्रंथ है। कौन सा ग्रंथ कुंभा की कौन सा ग्रंथ कुंभा की रचना नहीं है? नृत्य रत्नकोश,
नृत्य रत्न कोश, कलानिधि, रसिक प्रिया, सुधा प्रबंध। तो ऑप्शन नंबर 2 से होगा कलानिधि, जबकि नृत्य रत्न कोश, रसिक प्रिया, सुधा प्रबंध जिसे सूर प्रबंध कहते हैं ये कुंभा द्वारा रचित है, जबकि कलानिधि तो कलानिधि ये मंडन के पुत्र गोविंद ने कलानिधि व उद्धार घोरणी व द्वार दीपिका नामक ग्रंथों की रचना की है। एक बार फिर बता देता हूँ मैं आपको कि मंडन के पुत्र गोविंद था, उसने कलानिधि व उद्धार घोरणी व द्वार दीपिका नामक ग्रंथों की रचना की है, जबकि मंडन के है वास्तुसार मंडन, प्रसाद मंडन, रूप मंडन, ये मंडन के ग्रंथ है और इनका उल्लेख हम मंडन व कुंभा के शासक के बारे में जो ग्रंथ मिलते हैं उनमें इनका वर्णन है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान कुंभा के दरबार में नहीं था? तो नाथा, मुनि जैन विजय सूरी, मुनि सुंदर सूरी, तिल्ला भट्ट। तो ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, मुनि जैन विजय सूरी यह कुंभा के दरबारी कवि नहीं थे, जबकि मंडन, तिल्ला भट्ट, मुनि सुंदर सूरी व नाथा और सारंग व्यास, सुंदरगणी तथा कुंभाकालीन जैन आचार्य में भुवन सुंदर सूरी, मुनि सुंदर सूरी व सोम सुंदर व जयशंकर सूरी व भुवन कीर्ति, सोमदेव सुंदर सूरी, मुनि सुंदर मणि आदि प्रमुख कुंभा के दरबार में विद्वान थे, जबकि मुनि जैन विजय सूरी नहीं था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राजा को अभिनव भट्टाचार्य, हिंदू सुल्तान, छाप गुरु, राय रायन एवं दान गुरु की उपाधियों से जाना जाता है? तो इसमें आप एक बार फिर समझिए कि निम्नलिखित में से किस शासक को या किस राजा को अभिनव भट्टाचार्य, हिंदू सुल्तान यानी हिंदुओं में सुल्तान सबसे ज़्यादा ताकतवर, छाप गुरु, राय रायन, दान गुरु जो दान देता है की उपाधियों से जाना जाता है? तो राणा सांगा, राणा रतन सिंह, राणा कुंभा, महाराणा प्रताप। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, राणा कुंभा, क्योंकि राणा कुंभा ये ऐसा शासक था जिसको अनेक उपाधियों से वशीभूत किया जाता था। इसमें अभिनव भट्टाचार्य, तो अभिनव भट्टाचार्य का अर्थ होता है कि संगीत के क्षेत्र में कुंभा ने विपुल ज्ञान के कारण प्रदान की गई उपाधि नाट्य शास्त्र का अच्छा ज्ञाता होने के कारण ही महाराणा कुंभा को नव्य भारत भी कहा जाता है, वह अभिनव भट्टाचार्य भी कहते हैं। जबकि हाल गुरु यह गिरि दुर्गों का स्वामी होने के कारण प्रदान की गई उपाधि है, क्योंकि 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों ने कुंभा ने निर्माण करवाया, ये श्यामल दास के द्वारा लिखित ग्रंथ में उल्लेख है। जबकि राजगुरु, तो राजगुरु राजाओं को शिक्षा देने की क्षमता होने के कारण कहलाए, जबकि इनका एक नाम मिलता है तोडरमल। तो कुंभा का हयेश यानी अशुपति, हस्तीश यानी गजपति व नरेश यानी पैदल सेना का अधिपति होने से कहलाए, जबकि नाटक राजकर्ता, नृत्य शास्त्र के ज्ञाता होने के कारण ही कहलाई, श्रीमान बुद्धिमत्तापूर्ण निर्माण कार्य करने से कहलाई, व राणोदासा विद्वान का आश्रयदाता होने के कारण कुंभा का प्रदान की गई उपाधि हिंदू सुल्तान, समकालीन मुस्लिम शासकों द्वारा हिंदूपति बादशाह की ये उपाधि प्रदान की गई। शैल गुरु शास्त्र या भाला का उपयोग सिखाने वाला और नंदिकेश्वर रावता, नंदिकेश्वर के अनुसार मत का अनुसरण करने के कारण उपर्युक्त अतिरिक्त महाराणा कुंभा को दान गुरु, चाप गुरु, धनुर्विद्या का शिक्षक, सूर्यगामणी आदि के बारे में वर्णन मिलता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 से होगा राणा कुंभा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से शासक अभिनव भट्टाचार्य के नाम से प्रसिद्ध है? कुंभा, सांगा, बहारमल, जयसिंह। तो ऑप्शन नंबर 1 होगा कुंभा। कुंभा अभिनव भट्टाचार्य के नाम से प्रसिद्ध है और अभिनव भट्टाचार्य का अर्थ होता है संगीत के क्षेत्र में कुंभा ने विपुल ज्ञान के भंडार की उपाधि सम्मानित किया गया है और इसे नव्य भारत भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, राजगुरु, दान गुरु, हाल गुरु एवं राजगुरु, दान गुरु, हाल गुरु एवं परम गुरु नामक उपाधियां किस शासक की थी? बप्पा रावल की, राणा सांगा की, राणा हमीर की, राणा कुंभा की। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, राणा कुंभा की। अगला क्वेश्चन, दोस्तों एक बार एग्रीकल्चर की ऑफिसर की एग्जाम में पूछा गया था कि संगीत ज्ञान के कारण कुंभा को उपाधियाँ प्राप्त की गई थी, तो किसकी उपाधि प्राप्त की गई थी? तो उसमें ऑप्शन
थे संगीत राज, दान गुरु, हाल गुरु, अभिनव भट्टाचार्य। तो इसमें ऑप्शन नंबर अभिनव भट्टाचार्य सही होगा उस क्वेश्चन में। तो अब मैं अपना ये क्वेश्चन बताता हूँ कि राणा कुंभा को निम्नलिखित वाद्य यंत्रों में से किस में दक्षता हासिल थी। तो उसमें है सितार, गिटार, वीणा, सारंगी। तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा वीणा, क्योंकि राणा कुंभा स्वयं महान संगीतकार था, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति